नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। बोईसर पुलिस स्टेशन गोरजी संख्या 458/2025 BNS 318-4 एवं अन्य माननीय विशेष पुलिस महानिरीक्षक कोकण भवन श्री संजय दराडे को आज बोईसर पुलिस थाने डिटेक्शन शाखा द्वारा प्रतिनिधि रूप से सर्वश्रेष्ठ डिटेक्शन हेतु प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। समस्त DB टीम को हार्दिक बधाई। बिलासपुर मध्य प्रदेश में ट्रेन हादसे में घायल मरीज का हालचाल लेने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपको बता दें, कल तारीख 4 नवंबर 2025 में एडमिशन रेल हादसे में 11 लोगों ने जान गंवाई और कुछ लोग हादसे के शिकार होकर घायल हुए, विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। वसई नाला सुपारा पश्चिम के प्रसिद्ध क्लब बीच पर बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय ग्रामीणों को समुद्र किनारे रेत में लिपटी एक नवजात बच्ची मिली। बताया जा रहा है कि यह बच्ची मात्र 2 दिन की है। वसई विरार में भवन निर्माण के दौरान मजदूरों के लिए सुरक्षा उपायों की कमी के कारण शहर में लगातार मजदूरों के भवन से गिरकर मरने की घटनाएं हो रही हैं। विरार में मंगलवार को एक निर्माणाधीन इमारत की तीसरी मंजिल से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। वसई तालुका में रेत माफिया द्वारा विभिन्न स्थानों पर अवैध रेत खनन किया जा रहा है। पिछले 10 महीनों में वसई राजस्व विभाग ने इसके खिलाफ 7 स्थानों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में अब तक 13 नावें, 18 सक्शन पंप और 10 रेत के गड्ढे को नष्ट किया गया है। नाला सुपारा पूर्व की श्री रामनगर में पिछले 10 दिनों से चल रहे रामलीला मंचन का समापन मंगलवार को हुआ। इस दौरान रामलीला के सभी पात्रों का सम्मान अतिथियों एवं आयोजक मंडल द्वारा किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिला वार समीक्षा बैठक मुंबई के वर्ली डोम में रंकापा प्रदेश अध्यक्ष खान सुनील तटवरे की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पालघर, रत्नागिरी और मीरा भाईंदर क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की उपस्थिति में पार्टी के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। यदि जलाशय चालू नहीं हुआ तो बाविया स्वयं जलापूर्ति शुरू कर देगा। वसई विरार नगर निगम संवेदनहीनता और लापरवाही की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। आज चोले प्रभाग में जनता के पैसों से करोड़ों रुपए की लागत से बनी 3 पानी की टंकियां प्रशासन की कर्णकुंभी नीति के कारण जर्जर हो चुकी है। एक और जहां लाखों नागरिक एक घड़ा पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सफेद पानी बनी या पानी की टंकियों लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। वसई विरार शहर में स्काई वॉक जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वसई विरार शहर में विकास के नाम पर बनाए गए स्काई बैंक अब बदहाल स्थिति में है। पिछले कई महीनों से इन स्काई वॉक पर झाड़ू तक नहीं लगाई गई है। इस वजह से ये स्काई वॉक गंदगी से अटे पड़े हैं। साथ ही सुरक्षा गार्ड की कमी के कारण अपराधी और चरस इन स्काई वॉक पर घूम रहे हैं। विकास कार्यों में पारदर्शिता और मानवीय हस्तक्षेप मुक्त व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से पालघर जिला परिषद ने पहली बार कार्य आवंटन प्रक्रिया को ऑनलाइन लागू किया। यह प्रक्रिया आज जननायक बिरसा मुंडा सभागार में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। महाराष्ट्र के वसई विरार क्षेत्र में नशीले पदार्थों के बढ़ते कारोबार को लेकर स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दृश्य में दिखाया गया है कि कैसे यह क्षेत्र नशे के प्रभाव में आ चुका है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट इस समस्या को रोकने में पूरी तरह विफल रहे, जिससे अवैध बिक्री बेखौफ जारी है। जनता की मांग है कि पुलिस और एक्साइज विभाग तुरंत कार्रवाई करे और वसई विरार को नशे के इस आगोश से मुक्त कराए। बोईसर में चिल्हार फाटा MIDC सड़क के गड्ढे भरने का काम फिर से शुरू। कार्यपालक अभियंता से जब पूछा गया कि बार-बार गड्ढे क्यों भरने पड़ रहे हैं, कार्यपालक अभियंता MIDC बोईसर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं
पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। वन विभाग माफिया वीरेंद्र सिंह के द्वारा गांव मौजूद चिंचोटी नंबर 85 में मसूर विभाग की जमीन पर किया जा रहा है अवैध निर्माण। पालघर सांसद खेल महोत्सव का तीसरा और चौथा दिन बैडमिंटन, खो खो और कबड्डी के रोमांच से भरपूर रहा। सुबह से शुरू हुई प्रतियोगिताएं देर रात तक जारी रही। बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में 6 समूहों में 608 प्रतियोगियों ने भाग लिया, जबकि खो खो प्रतियोगिता में 6 समूहों में 128 टीमों ने भाग लिया। शिंदे गुट पालघर नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में अवैध तरीके से मतदाताओं के नाम जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के माध्यम से अधिकारियों पर इन नामों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। दिवाली के दौरान पालघर जिले में ज्यादातर जगहों पर राज्य परिवहन की बसें पूरी क्षमता से चल रही थीं। अतिरिक्त बसें भी उपलब्ध कराई गई, इसलिए 15 अक्टूबर से 3 नवंबर तक यानी छुट्टियों के दौरान पालघर राज्य परिवहन विभाग को अनुमानित 1100 से 30.14 रुपए की आय हुई। पालघर में वोटिंग लिस्ट पर घमासान, भाजपा शिवसेना आमने सामने। पालघर आगामी पालघर नगर परिषद चुनावों से पहले सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी दल भाजपा और शिवसेना मतदाता सूची को लेकर आपस में भिड़ गए। भाजपा के जिला महासचिव अशोक अंबुरे ने शिवसेना पर गंभीर धांधलेबाजी का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि शिवसेना ने राजनीतिक दबाव डालकर अधिकारियों से त्रुटियों से भरी पूरक मतदाता सूची प्रकाशित कराई है। पालघर सांसद खेल महोत्सव का आज अंतिम दिन 6 नवंबर 2025। पालघर मंत्री गणेश नायक शाम 4 बजे पुरस्कार वितरण करेंगे। नाला सुपारा वसई क्षेत्र के मछुआरों की समस्याओं, पुनर्वास, आजीविका और तटीय विकास को लेकर मंगलवार को मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। मत्स्य पालन एवं बंदरगाह मंत्री नीतीश राणे की अध्यक्षता और ए स्नेहा दुबे पंडित की उपस्थिति में हुई। कानूनों के छात्रों का किसानों के साथ संवाद, ग्रामीण वास्तविकता का अध्ययन दौरा। पालघर जिले के दूर दराज के क्षेत्रों में छात्रों ने किसानों के साथ सीधे बातचीत करके और कृषि की समस्याओं के बारे में जानकर एग्रीस्टेक पंजीकरण अभियान में भाग लिया। मतदाताओं, हमने जो विकास किया है उसे देखो। मंत्रियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। मंत्री लोढ़ा को छोड़कर सभी मंत्रियों की संपत्ति 5 साल में काफी बढ़ी। कुछ मंत्रियों ने मुंबई में खरीदे करोड़ों के फ्लैट। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।